संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा जन समागम महाकुंभ शुरू हो चुका है। हर रोज देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस बार के महाकुंभ का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद खास है। ऐसे में श्रद्धालुओं की हर जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार के साथ साथ व्यापारी भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। पूजा सामग्री में पीतल के बर्तन, कलश, शंख, दीपक, घंटे, आरती के पात्र और विशेष तौर पर भगवान की मूर्तियों की अत्यधिक मांग है। इनकी मांग न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण भी कई गुना बढ़ गई है। मूर्तियों का हमारा काम है, ब्रास की मूर्तियों का काम है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हम लोग करते हैं। तो वो ज़्यादातर पूरे भारत में हम लोग करते हैं और भारत से बाहर भी करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि त्यौहार का जो प्रयागराज में हमारा जो त्यौहार चल रहा है कुंभ का, तो उसकी वजह से हम लोगों के पास जो डिमांड आई है वो ज़्यादातर शंख की हो गई, भोले बाबा की हो गई, इन सब की डिमांड ज़्यादा हम लोगों के पास बढ़ी है। महाकुंभ में पीतल की मूर्तियों की भारी मांग को देखते हुए अलीगढ़ में बड़ी पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। मूर्तियों के निर्माण में हिंदू कारीगरों के साथ मुसलमान कारीगर भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की जरूरत को पूरा करने के लिए कारीगर दिन रात मेहनत कर मूर्तियां समेत पीतल के कई तरह के सामानों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ धर्म और जाति से ऊपर उठकर मुस्लिम मूर्तिकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण कर हिंदू मुस्लिम एकता का शानदार उदाहरण पेश किया जा रहा है। महाकुंभ में भले ही मुस्लिमों के बॉयकॉट की अफवाह सुनने को मिल रही है, लेकिन उसी महाकुंभ के जरिए इन मुस्लिम कारीगरों की कला देश के विभिन्न भागों में पहुंच रही है। मूर्तियों का काम करते हैं, ये जो मूर्ति से चले आए हम इसका काम करते हैं। और इस टाइम तो तैयारी चल रही है, शंख और कछुए की चल रही है। जो प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ है उसकी तैयारी काफ़ी चल रही है और उनके ऑर्डर भी आ रहे हैं, इसलिए उनकी कछुए शंख की तैयारी काफ़ी डिमांड बहुत आ रही है। तेज़ी से काम चल रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता होकर मिलकर भाईचारा बनाकर एक मार तैयार करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा जन समागम महाकुंभ शुरू हो चुका है। हर रोज देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस बार के महाकुंभ का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद खास है। ऐसे में श्रद्धालुओं की हर जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार के साथ साथ व्यापारी भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। पूजा सामग्री में पीतल के बर्तन, कलश, शंख, दीपक, घंटे, आरती के पात्र और विशेष तौर पर भगवान की मूर्तियों की अत्यधिक मांग है। इनकी मांग न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण भी कई गुना बढ़ गई है। मूर्तियों का हमारा काम है, ब्रास की मूर्तियों का काम है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हम लोग करते हैं। तो वो ज़्यादातर पूरे भारत में हम लोग करते हैं और भारत से बाहर भी करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि त्यौहार का जो प्रयागराज में हमारा जो त्यौहार चल रहा है कुंभ का, तो उसकी वजह से हम लोगों के पास जो डिमांड आई है वो ज़्यादातर शंख की हो गई, भोले बाबा की हो गई, इन सब की डिमांड ज़्यादा हम लोगों के पास बढ़ी है। महाकुंभ में पीतल की मूर्तियों की भारी मांग को देखते हुए अलीगढ़ में बड़ी पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। मूर्तियों के निर्माण में हिंदू कारीगरों के साथ मुसलमान कारीगर भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की जरूरत को पूरा करने के लिए कारीगर दिन रात मेहनत कर मूर्तियां समेत पीतल के कई तरह के सामानों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ धर्म और जाति से ऊपर उठकर मुस्लिम मूर्तिकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण कर हिंदू मुस्लिम एकता का शानदार उदाहरण पेश किया जा रहा है। महाकुंभ में भले ही मुस्लिमों के बॉयकॉट की अफवाह सुनने को मिल रही है, लेकिन उसी महाकुंभ के जरिए इन मुस्लिम कारीगरों की कला देश के विभिन्न भागों में पहुंच रही है। मूर्तियों का काम करते हैं, ये जो मूर्ति से चले आए हम इसका काम करते हैं।
और इस टाइम तो तैयारी चल रही है शंख और कछुए की चल रही है। जो प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ है उसकी तैयारी काफ़ी चल रही है और उनके ऑर्डर भी आ रहे हैं, इसलिए उनकी कछुए शंख की तैयारी काफ़ी डिमांड बहुत आ रही है। तेज़ी से काम चल रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता होकर मिलकर भाईचारा बनाकर एक माल तैयार करते हैं।